नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाय, मुदित असी सही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिले जनक दस ऋतु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोज खोज कपिलाजे। लही न कतहु हार हिय मानी, इन सम गए उपमा उरानी। सामद देखि देव अनुरागे, सुमन बरसि जसु गावन लागे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की, उनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे। जब बिरंच उपजाव जब ते, देखे सुन ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीत अलौकिक दहु दिशि माची। देत बावड़े अरगु सुहाए, दर जनक मंडप हिलाए। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से आज समाज और बारीकी के पूर्ण समतायुक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों और अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर फावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडपो बिलोकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानि जनक सुजान, सब कहु आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करियाशिष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीत की, प्रीति तो न परे कहीं। मंडप को देखकर उनकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीश, दिए दिव्य आसन सबही, सब सन लही हसीस। सियापति रामचंद्र की जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। बहुर कीनी कौशलपति पूजा, जान ईश सम भाव न दूजा। कीनी जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काह मुख एक उछाऊ। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के सामने जानकर की। कोई दूसरा भाव न था।
दत्तनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती परबानी। विधि हरिहरु दिशपति दिन राउ, जे जानई रघुवीर प्रभाऊ। कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखई अति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्होंने सुंदर आसन दिए। पहचान को के जान सब ही, आपन सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान, पूजे मानसिक आसन दये। अवलोकिशील स्वभाव, प्रभु को विविध मन प्रबुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थित हो रही है। सुजान सर्वक श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का साल शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदन तोर। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं अर्थात बहुत है। समहु बिलो के वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी बयानऊ जाई, चले मुदित मुनियाय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। बेप्रवधु कुल वृद्ध बुलाई, कर कुल रीत सुमंगल गाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियां बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर भामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुखी पावई नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद सब जानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लवाई। श्रेष्ठ देवंगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के भेष में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली।
चली ल्याई सीतई सखिय सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागई काम को किल लाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन ताल गति बर बाज। सुंदर मंगल का साज बनाकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पाजेब पैजनी और सुंदर कंकर ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहित बनीता वृंद महु सहज सुहावनी सिय। छवि ललनागन मध्य जनु सुषमातिय कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है मानो छवि रूपी ललनाओं को समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित है। सिय सुंदरता बरनि न जाई लघुमति बहुत मनोहरताई। आवती देख बरातिन सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन किए प्रणामा देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता कही न जायुर आनंद जेता। सीता जी की सुंदर का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और प्रकाश से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम तृप्त हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुन प्रणाम करि बर सही फूला। मुनि असीस दुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यही विध सिय मंडप ही आई। प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू। दोह कुल गुर सब कीनु अचारू। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वाद की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। अब अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करि गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सूर्य प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मनु महु चहे। भरे कनक को पार कलश सो तब लिहै परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी की ने प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्रह्मा जी की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आज किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। उलरीत प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो।
यही भांति देव पूजाहि सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकने परस पर प्रेम काहु न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियाँ बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रही है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे हैं उसे कवि क्यों प्रकट करे।